क्या मोहसिन नकवी की नाकामी की एक वजह आर्मी चीफ का मोहसिन बेग के ऊपर एतमाद था? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात आ रही है मेरे पास कुछ सोर्सेस के जरिए कि इस्लामाबाद के अंदर एक हलचल सी मची हुई है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो फासला है वो थोड़ा कम हुआ है, स्पेशली हमारे आर्मी चीफ के लिए, जिन्होंने जो मोहसिन नकवी साहब का ये ब्लंडर हुआ है अमेरिका के अंदर, जिनको उन्होंने अपना एज अ पर्सनल ऑनवॉय भेजा था कन्विंस करने के लिए इनकमिंग ट्रंप सदारत को, और जो रिपब्लिकन एहलकार हैं, कांग्रेसमैन हैं, उनसे मुलाकातों के ऊपर। तो मुलाकातें तो हुई, मगर उन मुलाकातों के नतीजे में गेम उल्टा पड़ गया। और गेम उल्टा इस तरह पड़ा कि मोहसिन नकवी साहब पहुंचे वहां पे जो यूएस कैपिटल के अंदर, और वहां पे जो उनकी स्पेसिफिकली जो विल्सन से मुलाकात हुई, वहां पे उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की ये रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव को कि उनको जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है, और इमरान खान के खिलाफ एक पर्सनल वेंडेटा के तहत एक केस बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब के अंदर जो विल्सन ने उनको सुना, मगर उस वक्त भी जो विल्सन ने तनकीद की कि जो आप कर रहे हैं सही नहीं है, हमारी इतलात के मुताबिक आपने ये सब गैर कानूनी तौर पे किया हुआ है। अब इसके बाद, इस मुलाकात के बाद तस्वीरें भी खींची, सब कुछ हुआ, और जब वो निकले मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने फौरन वो वीडियोस भेजी वापस पाकिस्तान व्हाट्सएप के थ्रू, और उनको एडिट करा के जैसे लगवाया जा रहा था, उसी दौरान रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन का पहले वार आ गया कि फ्री इमरान खान। अच्छा, इसके साथ साथ अब इम्तियाज गुल साहब ने भी एक खबर शाया की है, उसके ऊपर भी निगाह डालूंगा, मगर उससे पहले एक और मोहसिन, यानी मोहसिनों की कमी नहीं है पाकिस्तान में, स्पेशली जो मुनाफिक मोहसिन है इनकी। मोहसिन बेग, याद रखें, मोहसिन बेग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और एक जमाने में तो आपको पता नहीं याद पड़ता हो कि नहीं पड़ता हो, 2023 की बात है कि मोहसिन बेग का नाम निगरां वजीर आजम के तौर पे भी उछाला जा रहा था, लेकिन यह चीज नहीं हुई। मोहसिन बेग कौन है? मोहसिन बेग एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के आदमी हैं। इनके ऊपर केसेस भी हो चुके हैं अमेरिका के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के, इनके ऊपर इल्जामात भी हैं कि फ्रॉड के इल्जामात भी हैं। इन्होंने अपना नाम भी बहुत बार तब्दील किया, और जो चार्जेस इनके ऊपर मैनहट्टन के अंदर लगी थी, तो उसके तहत मैनहट्टन बीच न्यूयॉर्क के अंदर भी लगी, कैलिफोर्निया के अंदर भी लगी, और सब चीज़ें आ गई। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क ने इन्हें बेसिकली इनके ऊपर किया था यूएसए वर्सेस, यानी अमरीकी हुकूमत, फेडरल हुकूमत ने इनके ऊपर ये केस किया था, और इस केस के अंदर इनके कई नाम थे जो ये एलियसेस यूज कर रहे थे। एंजल एंटोनियो ऑर्टेज के नाम से इन्होंने अपना नाम यूज किया। इसके अलावा इन्होंने जोसेफ मोल्दोवान के नाम से इन्होंने किया, और ये केसेस हो रहे थे 2001 के अंदर। अगस्त 2001, यानी 9/11 के वाकयात से एक महीना पहले ये केस टर्मिनेट हुए, और इसके तहत उन्होंने जो प्लीज की क्रिमिनल कंप्लेंट थी इनके ऊपर 2001 के अंदर, उसके बाद एक और क्रिमिनल कंप्लेंट थी ओरिजिनल डॉकेट के अंदर, फिर इनको मार्च 2001 के अंदर अरेस्ट किया गया, और पहली अपीयरेंस उसी महीने हुई इनकी। फिर इसके बाद कार्रवाई चलती रही, और फिर इवेंचुअली 2006 के अंदर जाके इनके जो रिकॉर्ड्स थे उनको स्टोर किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ये एक दो नंबर किस्म के आदमी थे, और इनकी क्या हरकतें थी। मगर उसके बाद ये एक मीडिया ओनर बन गए पाकिस्तान के अंदर, और ऑब्वियसली किसके करीब थे ये हमें बाद में पता लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने आप को एम्बेड कर लिया इमरान खान साहब के जो टोला था उस वक्त उनका। अब तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी, प्लेन के ऊपर भी थे ये साथ, और भी टोले के अंदर लोग मौजूद थे। मगर 2022 फरवरी 16 को, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ अरसा पहले, मोहसिन बेग साहब को पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया। एफबीआर की एक रेड पड़ी इनके ऊपर, और इन्होंने गोली भी चलाई पुलिस के ऊपर, और एक
अफसर को बट भी मारी पुलिस गन से। अब ये डेली जिना न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ थे उस वक्त, और इन्होंने कहा जब इनको लेके जा रहे थे, मैं इमरान खान तुम्हें देख लूंगा। खैर, अल्लाह किसको दिखाता है क्या, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, खुदा ही बेहतर जानता है। मगर मोहसिन बेग का किरदार बहुत ही, एक दो मोहसिन है इसके अंदर, एक मोहसिन नकवी है, एक मोहसिन बेग है, और दोनों मोहसिन जो हैं वो कनेक्टेड हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। अब मैं मोहसिन बेग की इतनी कहानी आपको क्यों बता रहा हूं। जो मोहसिन नकवी साहब गए अमेरिका, इसके अंदर मोहसिन बेग साहब का भी एक बहुत बड़ा कंसल्टिंग आप कह लें, या उनको उन्होंने इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसिल दी कि किस तरीके से ऑपरेट करना है। और ये काउंसिल और जो इंफॉर्मेशन और जो कंसल्टेंसी वो दे रहे थे, वो दे रहे थे अपने दोस्त जनरल आसिम मुनीर को। याद रखें, जब जनरल आसिम मुनीर बने आर्मी चीफ, तो मोहसिन बेग साहब के घर पे ही या पहली तस्वीरें जो उनकी आई, वो बैठे हुए हैं और बड़ी खुश मिजाजी से वो उनका रवैया चल रहा था। मोहसिन बेग एक बहुत ही क्रिटिकल आदमी है इस पूरी गर्दिश में, और अमेरिका में जो नाकामी हुई है इसका सहरा मोहसिन नकवी तो सामने बज़ाहिर तौर पे ले रहा है, मगर इसका आर्किटेक्ट जो है इस पूरी करवट का, वो है मोहसिन बेग। अब ये दो मोहसिन क्या हैंडलर हैं जनरल आसिम मुनीर के, हमें नहीं पता, मगर मोहसिन बेग, जिनका नाम जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एंजल एंटोनियो ऑर्टिज, जॉन स्मिथ, जोसेफ मोल्डोवान, ये कई एलियसेस और नाम रख चुके हैं। और केयरटेकर निजाम के अंदर इनका जो मैंने आपको बताया, उसके ऊपर भी बहुत करीबी दोस्ती, बहुत करीबी एक तरीके से यारी है इनकी और जनरल आसिम मुनीर की। और जो मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया था मेरी इत्तलात के मुताबिक, वो इनके कहने के ऊपर ही उनको अमेरिका एक स्पेशल मिशन के साथ भेजा गया था। और एक और बात याद रखें, जो उनकी मीटिंग्स हुई वो बड़े क्रिटिकल लोगों के साथ हुई। ट्यूबरविल साहब जो हैं, या विल्सन साहब हो गए, या बैकर्टी है, जो भी जिससे मुलाकातें हुई, ये बहुत ही क्रिटिकल रिपब्लिकन ट्रम्पिस्ट कॉकस जो है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, उनसे इनका ताल्लुक था। अब क्या होगा इसके बाद, बहुत अहम सवाल है। क्यों होगा, यह भी बहुत अहम सवाल है। एक तरीके से क्योंकि आग अब लग चुकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूसुफ रजा गिलानी साहब, इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किया था चौधरी इजाज साहब का, पीटीआई के जो सेनेटर हैं, उनको प्रोडक्शन का उसके ऊपर कोई बेसिकली फॉलो थ्रू नहीं हुआ, तो उन्होंने चेयरमैन सेनेट सेशन करने से इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अब अपना थोड़ा कह रहे हैं यार कि ये तो चीज उल्टी पड़ गई है मुझ पे, उनको भी अंदाजा हो गया मेरे ख्याल से, साहब तो नहीं कहना चाहिए बिलावल भुट्टो को, मगर वो भी अब उल्टे हो गए। चाइनीज, मोहसिन नकवी गया एक एंटी चाइना इवेंट के ऊपर, अब चाइनीज भी अब अपने थोड़ा दिखा रहे हैं। साथ साथ इम्तियाज गुल साहब की भी एक खबर आई है बहुत अहम, वो कह रहे हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं हालिया हुकूमत और निज़ाम के अंदर, इनके ऊपर अमेरिका पाबंदियां और सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये सब चीज़ें एक पूरी मूवमेंट का हिस्सा हैं। अब अमेरिका के अंदर CIA डायरेक्टर नया आ रहा है, FBI डायरेक्टर नया आ रहा है। CIA डायरेक्टर तो ऑब्वियसली उसकी वो भी हो गई है, अपना कॉन्फर्मेशन भी हो गई है हियरिंग अमेरिका के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं कि CIA डायरेक्टर जो है वो भी बहुत ही एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर है, जॉन रैटक्लिफ के नाम से, और उसको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। इसके साथ साथ तुलसी गैबार्ड आ रही हैं, उनकी कंफर्मेशन अभी रुकी हुई है, मगर वो भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर है, और उनको नेशनल जो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है उसका हेड डायरेक्टर लगाने की बात की जा रही है। काश पटेल एक और एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर, FBI से उनका ताल्लुक है। अब ये क्रिटिकल पोजीशंस लॉ एनफोर्समेंट के अंदर अटॉर्नी जनरल की पोजीशन भी होगी, ऑब्वियसली स्टेट डिपार्टमेंट तो अपना ऑपरेट करता ही करता है। डिफेंस के अंदर पीट हैक्सेट साहब का आने का, वो आएंगे नहीं आएंगे देखना पड़ेगा, मगर वो भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर है, वो भी कॉस्ट कटिंग के ऊपर है, जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा जिसकी ट्रंप ने बात की है उसके ऊपर। तो मोहसिन बेग एक कन्विक्टेड फेलन फ्रॉडस्टर, उसको छोड़ा गया 2001 के करीब, 9/11 से पहले निकाला गया उसे, डिस्पाइट
एविडेंस वो आता है पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान के अंदर आके वो किसके कहने पे क्या चीजें कर रहा है यह हमें नहीं पता, मगर डॉट कनेक्टिंग के अंदर मोहसिन बेग और मोहसिन नकवी और जनरल आसिम मुनीर, ये दो मोहसिन जो थे इनका अमेरिका से ताल्लुक भी था। याद रखें मोहसिन नकवी भी हिलरी क्लिंटन की कैंपेन के ऊपर, डेमोक्रेटिक पार्टी कैंपेन के ऊपर उन्होंने कैनवसिंग भी थोड़ी बहुत की थी। तो एक तरीके से ये दोनों मोहसिन जो हैं इनका अमेरिका में डीप स्टेट से ताल्लुक है, और क्योंकि अब डीप स्टेट के खिलाफ एक कार्रवाई अमेरिका के अंदर शुरू हो चुकी है, तो ये दोनों जो किरदार हैं ये ऑन दी आउट्स हैं, और यही दो किरदार हैं जो आप देखेंगे आगे जाके जो एक तरीके से फंदा बन के जनरल आसिम के गले में पड़े हुए होंगे या पड़ गए हैं। ये मेरा तज्जिया था, ये मेरी इंफॉर्मेशन थी। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।